Hello students, today I am going to start with your first chapter, that is the living world. And before discussing this chapter, I am going to discuss about some definitions and about some important scientists. First of all, we are going to discuss about biology definition. What is the biology? What is the biology? Biology क्या है बेटा? तो biology टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लॉगस. बायोस मीन्स होता है लाइफ एंड लॉगस मीन्स टू स्टडी. इट मीन्स यू कैन डिफाइंड इट easily. Biology is the branch of science which deals the study of life and living processes. यानी बायोलॉजी हमारी एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं और लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके बारे में इस ब्रांच ऑफ साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं. नेक्स्ट, द टर्म बायोलॉजी वाज यूज्ड बाय लेमार्क एंड ट्रेविरिनस. ये दो साइंटिस्ट लेमार्क और ट्रेविरिनस ने सबसे पहले टर्म बायोलॉजी को यूज़ किया था 1802 में. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो वैसे तो बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं बट हम लोग मेनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे जूलॉजी एंड बॉटनी. देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी, दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी. जूलॉजी विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जून. तो जूलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड जून से लिया गया है जिसका मीन्स होता है एनिमल एंड लॉगस मीन्स टू स्टडी. यानी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स. यानी हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है हमारी जूलॉजी. बॉटनी, बॉटनी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड के बॉटेन वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स होता है हर्ब्स. इट मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हर्ब्स और प्लांट्स. तो हम लोग प्लांट्स के बारे में जिस साइंस में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी. एरिस्टोल इज़ द नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी. तो एरिस्टोल जो है उन्हें हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है ये कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी और हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी. तो आप लोग याद रखोगे एरिस्टोल. ओके. नेक्स्ट, थियोफ्रास्टस. थियोफ्रास्टस who is the Theophrastus is known as the father of botany. थियोफ्रास्टस जो कि एरिस्टोल के ही एक स्टूडेंट हैं और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी. ठीक है. थियोफ्रास्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी. एक और साइंटिस्ट के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे, एंटोन वॉन लीवेनहॉक. एंटोन वॉन लीवेनहॉक विच इज़ नोन एज द माइक्रोबायोलॉजी. तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रोब्स. ओके. और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो हमारा द लिविंग वर्ल्ड है उससे एनसीईआरटी बुक से है आपका. द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी. एज यू नो दैट कि हमारे अर्थ पे चींटी से लेकर और आपको एलिफेंट तक जो है एनिमल्स दिखाई देंगे जिनकी साइज़, शेप और कलर ये सब क्या होते हैं, डिफ़र होते हैं. तो ये अलग अलग जो है डाइवर्सिटी शो करते हैं. ठीक है. डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस या विभिन्नताएं कह सकते हो. ठीक है. ये अंतर शो करते हैं. ओके. इसी तरह से ये हैबिटेट में भी डाइवर्सिटी शो करते हैं. जैसा कि आप लोग जानते हो कि सम एनिमल्स बिलोंग इन वाटर एंड अदर बिलोंग ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. तो कुछ वाटर के अंदर होते हैं तो कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होते हैं. तो अलग अलग जो है ये हैबिटेट भी क्या करते हैं, शो करते हैं. यानी कि वहाँ भी ये डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं. ओके. तो हम लोगों ने देखा कि लिविंग वर्ल्ड जो है उसमें अमेजिंग डाइवर्सिटी पाई जाती है. ठीक है. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट्स द स्टडी ऑफ काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी,
diversity of organism, biologists have evolved certain rules and principle for identification, nomenclature and classification of organism. It means dear कि यहाँ पर आप लोग जानते हो कि यहाँ पे मोर देन 8 मिलियन से भी अधिक एनिमल्स या लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पे, और उन सब के बारे में अलग अलग स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिसके लिए उस एनिमल की आइडेंटिफिकेशन की जाए, उनके नॉमेनक्लेचर किए जाएँ और उनकी क्लासिफिकेशन की जाए। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप में उनको डिवाइड करके हम लोग ईजिली उनकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग दिस एस्पेक्ट्स इट रेफर टू एज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है बच्चों? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या है आपका? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ओके, और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आपका जिसमें आप लोग देख रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग। ये लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स या डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो मोस्टली हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं लिविंग्स के अंदर। तो फर्स्ट है ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ये चारों जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें हम आपको आगे बताते हैं कि ये लिविंग थिंग्स के अंदर भी शो करते हैं अपने ये कैरेक्टर्स, और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी। तो आइए एक एक करके सब कुछ स्टडी करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रोथ। तो ग्रोथ सिर्फ यहाँ पर हम बात करें तो दो तरीके से, एक मास में हो सकता है और दूसरा नंबर में। एज यू नो दैट कि हमारी पॉपुलेशन डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज़ करती जा रही है। ठीक है, तो नंबर में इंक्रीज़ हुआ और हमारी जो साइज़ होती है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है, तो वो ग्रोथ क्या हो जाएगा, हमारा मास में ग्रोथ हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो मास में भी हो रही है और नंबर में भी हो रही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक टाइप की होती है। किस टाइप की होती है? इंट्रिंसिक टाइप की होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है यानी कि इंटरनल ग्रोथ होता है, यानी लिविंग थिंग्स के अंदर सेल्स डिवाइड होते जाते हैं और उनकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है। ओके, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है एनिमल्स या कह सकते हो लिविंग थिंग्स के अंदर। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन, क्रिस्टल्स ऑल्सो ग्रो। माउंटेन और क्रिस्टल भी ग्रो करते हैं बट ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल्स टू दियर आउटर सरफेस। यहाँ पर समझना आप लोग, माउंटेन्स, अभी आप लोग पहाड़ को देखोगे उसकी भी साइज जो आज देखते हो आप कंडीशन, 10 साल बाद आप देखोगे उसकी साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, बट वहाँ पर क्या होता है कि सेम टाइप के मटेरियल्स यानी कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जाकर उस पर कलेक्ट होते हैं उसके आउटर सरफेस पे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि लिविंग थिंग्स के अंदर भी जो है ग्रोथ शो कर रहा है और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी, बट लिविंग थिंग्स के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इट मीन्स कि सेल्स डिवाइड होते हैं और उसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर यहाँ पर जो है आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सरफेस पर आकर डस्ट पार्टिकल्स या सेम टाइप्स के मटेरियल्स जो हैं वो कलेक्टेड होते जाते हैं और इससे उनकी साइज़ इंक्रीज़ करती जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, हम लोग ये कह दें कि लिविंग थिंग्स के ही अंदर सिर्फ ग्रोथ होता है, ये पॉसिबल नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है आपको क्लियर है? इंट्रिंसिक होता है लिविंग थिंग्स के अंदर और एक्सट्रिंसिक होता है नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट,
रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस मीन्स प्रोड्यूसिंग सेम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के ही अंदर देखने को मिलेगा। बट याद रखना कि बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक मोल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। मूल खच्चर, जिसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होता कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सके। स्टेराइल वर्कर बीज, जो कि ये भी स्टेराइल होते हैं, मीन्स अपने न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये सब जो है न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हम लोग ये कहें कि रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स का एक मेन कैरेक्टर है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि लिविंग्स तो मोल्स भी हैं, स्टेराइल वर्कर बी भी है और ह्यूमन भी हैं, ठीक है। लेकिन सभी जो है ये न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ अ नॉट डेफिनिट मीन्स एक मेन कैरेक्टर जो है हमारा रिप्रोडक्शन नहीं है। ओके, मेटाबॉलिज्म वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें, ठीक है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म है क्या, व्हाट इज़ द मेटाबॉलिज्म। एज यू नो दैट देर आर मैनी रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। हमारी बॉडी के सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और ये रिएक्शन से ही हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर देखो, द सम टोटल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेसिफिक इंट्रैक्शन एमंगस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच जो है स्पेसिफिक इंट्रैक्शन के कारण जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। याद रखना ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, इनसाइड द सेल, और सेल कहाँ है, इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल in the interior of the cell is called metabolism. Okay, all activities of living like growth है, movement है, reproduction है, etc, ये सभी क्या है आपके मेटाबॉलिज्म के कारण होते हैं, ठीक है। इस जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सब किसके कारण होती हैं, मेटाबॉलिज्म के कारण। ओके, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में डील करेंगे। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म और सेकंड क्या है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म जो होता है वो बिल्डिंग अप रिएक्शन होता है। बिल्डिंग अप रिएक्शन यानी कि कोई न्यू सब्सटेंस यहाँ पर क्या हो, बने, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई। ओके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आप लोग देखे हो, plants take CO2 from the atmosphere and water from the soil using sunlight in the presence of chlorophyll, ठीक है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट को यूज़ करके ये क्या प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि एक बिल्डिंग अप प्रोसेस है, यानी कि इससे जो है न्यू सब्सटेंस यहाँ पर बन रहे हैं और यहाँ एनर्जी कंज्यूम हो रही है। आप लोग यहाँ पर देखो तो एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। ओके, बट कैटाबॉलिज्म में हम लोग अगर बात करें तो ये क्या है, आपके ब्रेकडाउन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ये ब्रेकडाउन रिएक्शंस है और इसमें मोस्टली कौन कौन से रिएक्शंस आपको, सॉरी कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं, जैसे रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। जैसे कि रेस्पिरेशन में आप लोग देखे हो कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, CO2 प्लस H2O में, और इससे ह्यूज अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और एनाबॉलिज्म जो है वो हमारा इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ओके, तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को कंसिस्टली हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ओके, एंड दिस ऑल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। ओके,
नेक्स्ट, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नॉन लिविंग जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब। तो हम लोग टेस्ट ट्यूब, हम लोग लैब में भी तो जाते हैं, और लैब में जाने के बाद वहाँ पर टेस्ट ट्यूब में भी हम लोगों ने बहुत से प्रैक्टिकल्स किए हैं। ठीक है तो वहाँ पे भी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, रिएक्शन हो रही है, बट वो मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कहेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होती है, हमारे सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म। अंडरस्टूड? तो ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म होती है, और ये ना तो लिविंग के अंदर होती है और ना तो नॉन लिविंग के अंदर। ये क्या है? विट्रो प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है? आपका विट्रो प्रोसेस है। ओके, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो विट्रो का मतलब होता है जैसे टेस्ट ट्यूब में, जो लैब में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं हो रहे हैं, लेकिन है क्या, वो भी एक टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेस ही हैं, लेकिन वो कैसे हैं? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग फॉर्म। देखो यहाँ पर एक आपको इम्पॉर्टेंट फीचर मिल गया कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर हो रहे हैं? लिविंग थिंग्स के अंदर। ठीक है, और लिविंग थिंग्स की बॉडी जो है वो किस चीज़ की बनी है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेल्स की बनी होती है, सेल्स की बनी है, और उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस एक डिफाइनिंग फीचर, यानी कि मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ये लिविंग थिंग्स का। ठीक है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, हीट, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी स्टिमुलाई है बेटा। इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, तो हम लोग देखते हो कि जब ज़्यादा धूप होती है तो छाया की तरफ भागते हैं, या ज़्यादा हमें ठंड लगती है तो हम लोग धूप की ओर जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट्स भी जो है, यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे आप लोग थोड़ा सा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है आपके फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। और ये यहाँ पर देखिए आप लोग, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, प्लांट्स भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि आप लोग टच मी नॉट प्लांट को देखे होगे, अगर हम लोग उसको टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती है वो क्लोज्ड हो जाती है। ठीक है, लाइक आप लोग इसके अलावा ये भी देखते होगे कि बहुत ज़्यादा जब धूप होता है तो प्लांट्स जो होते हैं वो मीन्स स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, और वाटर लॉस को क्या करते हैं? रोक लेते हैं, मीन्स ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करते हैं, और कह सकते हैं उनकी पत्तियाँ मुरझा सी जाती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप कह सकते हो कि प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा किधर की ओर होती है? लाइट की ओर होती है। ठीक है, तो और रूट की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा किधर होती है? ग्रेविटेशन की ओर होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट्स भी जो है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। In last, we are going to discuss about consciousness therefore becomes a defining property। यानी स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए हम लोग कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई कह सकते हो आप लोग, भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग थिंग्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने आज डील किया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंसेस, या कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, और कुछ बायोलॉजी के टर्म्स।